social differences within and beyond the framework of caste. You are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchical, ordered social category. Hierarchy होती है, social hierarchy. Hierarchy का मतलब positioning है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक लेवल है, टीयर वन टीयर टू इस तरह से. द आइडियल ऑर्डर वॉज लेट डाउन इन द धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास. ब्राह्मण जो थे एक्चुअली these were written by brahmanas only. They claim that this order in which they are ranked first was divinely ordained, while placing groups classified as Shudras and untouchables at the very bottom of the social order. एक कास्ट ऑर्डर बनाया गया था. Brahmins at the top, then Kshatriya, then Vaishya, then Shudras. तो एक फोर पोजिशनिंग की गई थी विद इन द ऑर्डर दैट इज डिटरमाइंड द बर्थ ओनली. one who takes birth in Brahman ब्राह्मण वंश वगैरह में जो भी बच्चा पैदा होता था तो वो उस ब्राह्मण ही होता था. और अगर कोई क्षत्रिय या वैश्य में पैदा होता था तो that is of the same category, that is determined by the birth only. That the right occupation, what is the right occupation, सबसे सही व्यवसाय क्या है. तो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र जो थे they also contain rules about the ideal occupation of the four categories or varnas. चार जो वर्णास जो हमारे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो उनके जो क्या क्या काम है सही सही what they have to do, that is prescribed in the धर्मशास्त्रास. ब्राह्मणास वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास. ब्राह्मण क्या करते थे, वेद को पढ़ते थे और उनको उनके टीचिंग्स देते थे. दे परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म. वो आपको आपको पता है ना कि जस्ट यज्ञ वगैरह यज्ञ जो संपूर्ण करते थे वो ब्राह्मण ही करते थे. सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल इज आल्सो देयर. उनको मारा जाता था, उनको बलि चढ़ा दिया जाता था. एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स. किंग्स वगैरह या जो अपर क्लास ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उनको गिफ्ट्स देते थे. दे आर दे रिसीव द गिफ्ट्स फ्रॉम द हायर जो ऑर्डर जो थे सोसाइटी के, उनसे इकोनॉमिक ऑर्डर वाले लोगों से गिफ्ट्स भी रिसीव करते. क्षत्रियाज दे वर टू एंगेज इन वॉरफेयर. उनको लड़ाई बैटल्स में वर्क बैटल्स फॉट करनी पड़ती थी. दे हैव टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस. उनको लोगों की सुरक्षा करनी पड़ती थी और न्याय देना था, जस्टिस. whoever who has done समथिंग रॉन्ग तो उसको न्याय देने का काम ये कौन करता था, क्षत्रियाज. दे डू द वर्क, द स्टडी द वेदा. अच्छा, क्षत्रिय आल्सो स्टडी द वेदास एंड दैट दे गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स. और वो सेक्रीफाइस जो बलि प्रथा थी वो उनके द्वारा संपूर्ण होती थी. तो यहाँ पर द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वर आल्सो असाइन टू द वैश्यास. वैश्य जो बनिया जो समाज अभी जो बोलते हैं हम महाजन वगैरह जो इसमें होते हैं, दे वर इन एडिशन एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड. एग्रीकल्चर जो व्यवसाय जैसे आप खेती वगैरह में, और साथ में पेस्टोरलिज्म जो गाय भैंस जो कैटल्स रियर करते हैं उनके लिए, और ट्रेड व्यापार भी यही लोग करते थे. शूद्रास वर असाइन ओनली वन ऑक्यूपेशन, एक ही उनका व्यवसाय था, दैट ऑफ द सर्विंग हायर वर्ना. जो हायर वर्नास थे, हायर ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी था, उनको सर्व करना, टू सर्व देम, ओके, उनकी सेवा करना, ये उनका शूद्रास का वर्क था. द ब्राह्मणास इवॉल्व 2 or 3 strategies for enforcing these norms. ये सोसाइटी के नॉर्म्स थे, कायदे कानून थे. One as we have just seen was to assert that the varna order of divine origin. ये जो ब्राह्मण्स ने ये कहा था कि जो ये वर्ना सिस्टम है ये मतलब भगवान से, मतलब भगवान ने बनाया हुआ है. डिवाइन ओरिजिन है, मतलब ये देवताओं के द्वारा कही गई बातें हैं और ये ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा. और non-kshatriya kings, according to the shastras only kshatriyas could be kings. However, several important ruling lineages probably had different origins.
डिफरेंट डिफरेंट रूलिंग जो किंगडम्स थी, लिनिएजेस, वंशावली थी, पैटर्न थे, उनमें क्या था कि जो मतलब ब्राह्मण्स दे वर आल्सो द किंग. द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्याज हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर हैज़ बीन हॉटली डिबेटेड कि वो किस से बिलोंग करते थे. वाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दैट दे वर क्षत्रियाज. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है कि वो क्षत्रिय थे. और ब्राह्मण टेक्स्ट जो थे उनमें कहा गया था, उन किताबों में क्या कि वो लो ओरिजिन के थे, छोटी जाति के थे. चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो था महापद्मनंदा, वो ब्राह्मण थे. ओके. तो शुंगास एंड द कन्वास द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्याज दे वर ब्राह्मणास. उसके बाद शुंगा जो कन्वास थे ये भी ब्राह्मण थे. इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर was effectively open to anyone who could master sport and resources and really depended on birth as a क्षत्रिय. मतलब पहले ऐसा नहीं था, अगर सिर्फ अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको राजा का सिंहासन मिल जाएगा, ऐसे इस पर मतलब वो डिपेंड नहीं करता था. डिपेंड करता था कि उसमें कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है और उसकी कितनी पॉलिटिकल पावर है. तो उस पर डिपेंड करता था कि वो मे बी ब्राह्मण कैन कुड आल्सो बिकम अ king also. Other rulers such as Shakas who came from Central Asia, जो मध्य एशिया से आए थे, वो उनको हम म्लेच्छ मानते हैं. म्लेच्छास वर्ड पता है क्यों है? म्लेच्छ मतलब छोटी जाति, निम्न जाति, निम्न जाति के लोग थे, इसलिए उनको म्लेच्छ बोला गया था. एंड दे वर बारबेरियंस तो बर्बर जाति माना गया, क्योंकि वो मतलब जो जो आदमियों को का नरसंहार जो करते थे वो बर्बरता पूर्ण करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब बैडली, जैसे एनिमल्स मान के जैसे काटते थे, चलते थे. उनको ब्राह्मण मानते हैं आउटसाइडर्स या बारबेरियंस बोलते हैं उनको. और वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत डिस्क्राइब्स हाउ रुद्रदमन, द बेस्ट नोन शाका रूलर, rebuilt Sudarshan Lake. This suggests that the powerful Malechas were familiar with सांस्कृतिक ट्रेडिशन. तो मलेच्छ मानते हैं छोटी जाति का राजा था वो, ज़्यादा बड़ी ऊंची जाति का राजा नहीं था. ये शाका जो मध्य पूर्व एशिया से आए थे, तो इन्होंने ये सुदर्शन लेक का निर्माण किया. और ये मतलब ये शो करता है कि वो संस्कृत के जो ट्रेडिशन थे, संस्कृत जो एक लैंग्वेज है, उसके जितने ट्रेडिशन जो मतलब ब्राह्मणाज में लिखा गया है या कुछ लिखा, वो सारा जो एपिक्स हैं, टेक्स्ट है, उनके बारे में जानकारी थी उनको. इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ही क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण भी बोलते हैं उसको, एका ब्राह्मण, एंड अ डिस्ट्रॉयड ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय. क्षत्रियों के प्राइड, मतलब प्राइड होता है घमंड, को का नाश करने वाला था. मतलब वो गौतमी पुत्र सातकर्णी भी एक ब्राह्मण राजा था. He also claimed to have ensured that there was no intermarriage among his members of the four varnas. वो बहुत स्ट्रिक्ट था इस मामले में कि दो इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड, मतलब जाति से बाहर जो शादी अलाउड नहीं है. और बट वो रुद्र दमन के जो किन मतलब भाई जैसे उसके जाति में, गोत्र में उसने शादी भी की थी. तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हो कास्ट का जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है सोसाइटी में. सातवाहनाज क्लेम टू बी ब्राह्मणाज, वाइल whereas according to the brahmanas king ought to have been. जबकि ब्राह्मण ये कहते हैं, ब्राह्मणाज टेक्स्ट भी हैं, ओके, उनमें ये कहा गया है कि क्षत्रिय को किंग बनना चाहिए क्योंकि वो उनका वरना ऑर्डर है. But they entered into marriage alliance with people who were supposed to be excluded from this system. और यहाँ पर एंडोगैमी भी प्रेवलेंट थी. एंडोगैमी हमने पढ़ा था, इनसाइड द जो एक क्लैन के अंदर भी शादियाँ पॉसिबल थी. और अब यहाँ पर हालांकि जो एम्फेसिस वाज ऑन एक्सोगेमी. अब यहाँ पर जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी पढ़ते हैं. जाति आप वर्ड सुनते ही हैं, ये कौन सी जाति का है भाई, ऐसे पूछते हैं ना हम कि विच जाति यू बिलोंग टू, ब्राह्मण हो, खत्री हो कि क्या है. तो इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ. इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ while the number of varnas were fixed at 4. जातियों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कुड बी मोर देन 100.
ज़्यादा हो सकती हैं जातियाँ। और ब्राह्मणिकल जो अथॉरिटीज़ थी वो इनको नए नए ग्रुप्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करती जाती थी, जैसे कि पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज द निषाद। निषाद जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे और उनका नाम निषाद रखा गया। तो गोल्ड स्मिथ का काम करने वाला, मतलब सोने का काम करने वालों को स्वर्ण कार भी बोलते हैं, स्वर्णकार। और जैसे आप सोने का काम करने वाले सुनार बोलते हैं, लोहे का काम करने को लोहार बोलते हैं, तो तेल का काम करने वालों को तेली बोलते हैं। इस तरह से उनकी श्रेणी जाति को ना ऑक्यूपेशन के साथ भी, व्यवसाय के साथ भी जोड़ दिया गया था। और दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड। वी seldom come across documents that record the histories of these group। हमें कोई भी ज़्यादा इसके बारे में ऐसी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं जो इनकी हिस्ट्री बताएं। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन 5th century CE में हमको एक स्टोन पे लिखी हुई इंस्क्रिप्शन मिली है, जो कि मंदसौर में मिली है, जो मध्य प्रदेश में। उसमें गिल्ड के बारे में, तो गिल्ड आपको पता है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संघ होता है किसी पर्टिकुलर काम करने वाले का। सिल्क वीवर्स का संघ है, सिल्क वीविंग, सिल्क बुनने वाले बुनकर जो होते हैं, जो कि लाता गुजरात में रहते थे, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड टू। अब वो काम आ गए मंदसौर में, और मंदसौर को उस समय बोलते हैं देन नोन एज दाशापुरा। और यहाँ पर ये इट वॉज अ डिफ़िकल्ट जर्नी विद द चिल्ड्रन एंड किन फॉक। अपनी जाति के लोगों को भी लेके चले आए, एज दे हैड हर्ड अबाउट द, क्योंकि उनको लगा था कि जो किंग है दैट इज़ वेरी, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट किंग है और वो हेल्प करेगा। तो इंस्क्रिप्शन में प्रोवाइड्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब पूरा शो किया है उसने ऑफ कम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस। समाज में बहुत सारी प्रोसेसेस, जो प्रक्रियाएं चली होती हैं और चली हुई थी, और गिल्ड कौन कौन से थे या श्रेणीज कौन कौन से थे, जिसमें कि पर्टिकुलर व्यवसाय करने वाले जो लोग थे उसमें इन्वॉल्व होते थे। और यहाँ पर कई लोग मेंबर शेयर मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन। दे कलेक्टिवली डिसाइड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ, जो अपने जो कमाई थी उसको इन्वेस्ट करते थे। बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, बहुत स्प्लेंडेड टेम्पल, बहुत भव्य जो मंदिर बनाए गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन गॉड जो सूर्य मंदिर, सूर्य की भगवान की उपासना के लिए बनाया गया कोणार्क मंदिर। तो भव्य मंदिर में जो अपनी वेल्थ को, गुजरात में सोमनाथ मंदिर था, उसमें वो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो गिफ्ट करते थे भगवान को। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये जो मर्चेंट्स है, व्यापारी, इनको वाणिक भी बोलते हैं। और अब यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते भी हैं कई, जो हमें मृच्छकटिका, जैसे कि जो एक प्ले है, प्ले होता है, जैसे लिखा गया है, आई थिंक इट वाज रिटन बाय, ये इस पे कुछ 5th century इंस्क्रिप्शन में भी एक टू ब्रदर्स के बारे में लिखा गया है, हु मेड अ डोनेशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल। और कालिदास ने लिखे हैं आई थिंक मृच्छकटिकम। और यहाँ पर भी शो किया गया कि देवर ऑफ वणिक या व्यवसायी वर्ग से संबंध रखने वाले लोग थे। बियॉन्ड द 4 वर्णास, इन 4 वर्णा से बाहर ऐसे लोग थे कि जो इन वर्णों से बाहर थे। तो पॉपुलेशन whose social practices were now influenced by Brahmanical ideas, when they figure in Sanskrit texts, they are often described as odd, uncivilized or even animal-like। अच्छा देखिए, जो लोग इन 4 ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी से बाहर होते थे उनको अनसिविलाइज्ड माना जाता था, असभ्य, बारबेरियन भी माना जाता था, एनिमल लाइक। और जैसे कि या फॉरेस्ट ड्वेलर्स, गाँव वो जंगलों में रहने वाले, जो जो क्या काम करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड। तो इनको जैसे कि निषाद, जो निषाद राज हम पढ़ते हैं, उसमें निषाद राज थे ना, गुह, जो रामायण में पढ़ते हैं, जिन्होंने उनको बोट से पार कराया था रामायण, राम भगवान को। अब उसके बाद एकलव्य के बारे में पढ़ते हैं, वो सब निचली कास्ट के माने जाते हैं। तो दे आर नॉट थिंक ऑफ वो हायर, उनको बड़ा ज़्यादा वो नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं दिया गया सोसाइटी में। और देवर लुक्ड, मतलब उनको नीचा दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक देयर इज़ अ समरी ऑफ ए स्टोरी फ्रॉम द आदि पुराणा, और यहाँ पर महाभारत किया है।
और ये एक भीम वाली स्टोरी है। भीम भीम ने जो मतलब जो भीम गया था फॉरेस्ट में, तो हाउ शी केम अक्रॉस अ मेडन, एंड ये स्टोरी आप पढ़ लेंगे। तो बियॉन्ड द फोर वर्नास में है subordination and the conflict. What was the subordination and the conflict?